गीता का 9वां अध्याय चल रहा है। 10वां अध्याय शुरू हो गया है। 9वां अध्याय खत्म हो गया था, अब 10वां अध्याय शुरू हो गया है और 10वें अध्याय का 1 से 7 श्लोक तक। कल जो 1 से 7 श्लोक में हुआ था उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ देते हैं। क्या बोला भगवान ने? साधन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए, साधन रहित है ब्रह्म साधन रहित ही पाए। इसको और आगे बताया, गहरी नींद में तुम्हारे हाथ की पकड़ ढील हो जाती है और कोई भी पदार्थ तेरे हाथ में जो है वो छूट जाएगा। ऐसे ही सारे साधन छूटने पर ही ब्रह्म निष्ठा होती है। सारे साधन छूटने पर ही ब्रह्म निष्ठा होती है। कल यहां तक हुआ था। आज उसके आगे, आज उसके क्या है? भगवान वो ही है जो हर जगह परमात्मा को ही देखता है। घट घट हर जू बसे संतन कहियो पुकार। भले मनुष्य के अंदर नाना प्रकार के भाव हैं, पर बिहाइंड तो शक्ति है। भगवान की निश्चय करने की शक्ति भी भगवान की है। एक समय ऐसा आता है जब अंदर से डन होता है। बहुत अच्छी बात ये बोला, डन। डन क्या है? डन है आपको महसूस होता है एकाएक, अरे मैं वही भगवान हूं जिसके लिए भगवान रोज कहते हैं। कैसे? आप देखो, किसी भी पॉइंट को, किसी बात को रोज सुनते सुनते आपको शुरू में नहीं समझ आता, एकाएक अरे इसका ये अर्थ है, आपको बड़ी अंदर खुशी मिलती है। इसी तरीके से रोज ज्ञान सुनते सुनते एक दिन आपको अंदर फीलिंग होगी, अरे सच में, अरे मैं तो भगवान हूं। कैसे? जैसे आपके उनको हुआ था, काली जी पूजा करते थे कलकत्ता में जो थे रामकृष्ण परमहंस, वो काली जी पूजा करते थे बड़ी मनमना भाव करके, नित्य पूजा करते थे और रोज रोते थे, माँ आज भी तुमने दर्शन नहीं दिया, माँ आज भी तुमने दर्शन नहीं दिया। और ये कहते कहते रोते थे और रोज याद करते थे। याद करते 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 एक दिन उनको अंदर से एकदम आभास हुआ, अरे वो माँ तो मैं स्वयं हूं। और जो माला जल चढ़ाते थे माँ के ऊपर, उन्होंने अपने ऊपर से चढ़ा लिया। एकदम ठीक इसी प्रकार से आप सत्संग में रोज बैठते जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ, गुरु के वचन मनमना भाव के सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। एक दिन आपको अंदर से एहसास होगा, अरे हाँ सच बात तो है, मैं वही तो हूं जो गुरु जी बोलते हैं। कैसे? इसका गुरुजी ने और सरल शब्दों में इसको समझाया। क्या समझाया? बोला जैसे एक लोहे का मोटा गर्डर है, उस लोहे के गर्डर को कारीगर हथौड़ा और छीनी से उसको काटता है, एक बार दो बार प्रहार करता है, नहीं करता। उसी पर एक ही स्थान पर जब वो 100 बार 99 बार प्रहार करने पर मोटा गर्डर नहीं कटता, लेकिन जब 100वीं बार वो छीनी हथौड़ा मारता है तो गर्डर कट जाता है। गर्डर बीच से तो हो गया, मतलब क्या हुआ? जीव और ब्रह्म अलग हो गया। इसी तरीके से रोज गुरु के वचनों का प्रहार जब आपके ऊपर होता है, आप रोज रोज सुनते, गुरु रोज बोलता है, मान या न मान तू भगवान, रोज गुरु बोलता है। तो रोज सुनते 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 एक दिन क्या होता है, वही छीनी हथौड़ी से वार होते होते एक दिन अंदर से वो जो है देहध्यास और आत्मा, ये दोनों अलग कट जाता है, अलग हो जाता है। ये एहसास करोगे आप इसका, तो इसके लिए बोला
ये चीज जो है संभव कब है? आप जब नित्य सत्संग में बैठोगे। अगर जो कारीगर गर्डर काट रहा था वो एक हथौड़ा चीनी के बाद आज करें, फिर एक हफ्ते बाद करें, फिर 4 दिन बाद करें, फिर 2 दिन बाद करें, तो फिर कटेगा। वो जो एक दिन गर्डर पर हथौड़ा छीनी चलाता है उससे जो जो कटता है, हफ्ते भर अगर उसमें फिर दोबारा प्रहार न हो तो उस जगह फिर मैल गंध बैठ जाती है और वो जो कटा है फिर जगह भर जाती है। इसी तरीके से तुम सत्संग में जब गैप करते हो तो क्या है, गुरु जब तुम्हारी स्थिति बनाता है उसके ऊपर फिर मैल आ जाती है, और जब मैल आ जाती है तो क्या होता है, फिर तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता तो तुम फिर गलत काम शुरू कर देते हो। लेकिन जब अपना स्वरूप तुमको दिखाई पड़ जाता है तो उस समय आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने अभी शुरू बोला था, क्या बोला? अगर तुम अपने आत्म भाव में आ जाओ, ये वर्डिंग है, और ये सुबह भी चला था अष्टम गीता में। अगर कोई अपने आत्म भाव में आ जाए तो उसको दुनिया का कोई भी सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जीवन मरण कुछ भी उसको नहीं भासेगा। अपनी आत्मा में जागृत हो गए मतलब आकाशवत, तो क्या आकाश को कोई छू पाती है? नथिंग कैन टच स्काई, आकाश को कोई छू नहीं सकती। इसी तरीके से जब आप अपनी आत्मा में आ गए तो आपको कैसे सब चीज दिखाई पड़ेगी। इसका भी मुझे बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। कहा कैसे? कहा जैसे तुम पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हो और पिक्चर देखते देखते तुम देखते हो पिक्चर में गोली चल रही है, आग लग गई, सब लोग भाग रहे हैं, तो क्या तुम पिक्चर हॉल से तुम भागते हो? अरे भागो ना, गोली चल रही, आग लग गई। आप नहीं भागते ना। क्यों नहीं भागते? क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो ये पिक्चर चल रही है पर्दे पर। इसी तरीके से जब आप जिस दिन अपनी आत्मा में जाग जाओगे तो ये जगत में जितना सब कुछ हो रहा है ये भी फिर आपको पिक्चर की तरह लगेगा। कोई चीज से आप प्रभावित नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है गीता सर्वशास्त्रमयी। गीता को कोई भी मन मना भाव करके सुन ले समझ ले तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी बात से वो अपने स्वरूप से नहीं हटेगा, किसी बात से विचलित नहीं होगा, किसी बात से दुखी नहीं होगा। दुख उसके ऊपर आएंगे, विपरीत परिस्थिति आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन कोई भी परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति उसको दुखी नहीं कर सकती। वो हर हाल में खुश रहेगा। कैसे? इसका भी मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया। 2 व्यक्ति हैं, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। दोनों की एक्सीडेंट में टांग टूटी। तो जो अज्ञानी है वो भगवान को कोसता है, हम तुम्हारी रोज 1 घंटा पूजा करते थे, तुम्हें इतना लड्डू चढ़ाते थे, तुम्हें मानते थे, तुम अपनी टांग टूट डाले हो, अब आज तुम्हारी पूजा करना बंद। और गुस्से में पूजा करना बंद कर देता है और भगवान को प्रसाद चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, माला सब बंद। अरे जब तुम्हें इतना पूजा किया, तुम्हारी टांग तोड़ दियो, काहे बात तुम्हें पूजा करी, जाओ। और उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेता है, उनको पूजना बंद कर देता है और रात दिन कोसता है। और उसकी जगह ज्ञानी है, वो क्या करता है? ज्ञानी परमात्मा का शुक्राना मानता है। हे गुरु आपका लाख लाख शुक्राना है, अरे आपने पहाड़ को राई कर दिया, सिर्फ टांगी तोड़ी। इस एक्सीडेंट में मेरी जान जानी थी, आपने कितनी कृपा की, मेरी जान जो है नहीं गई और सिर्फ टांग टूटी। और जो टांग टूटी वो भी बड़ा अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि अब 3 महीने कम से कम खूब घंटों ज्ञान सुनेंगे, घंटों प्रीमियम्स मिलेंगे। अब सबको पता है टांग टूटी, हम नहीं जाएंगे, सब लोग मिल जाएंगे।
वैसे तो पता नहीं रहता, तो वो हर बात में अच्छाई निकाल लेता है। और क्या होता है अच्छाई निकालने में, क्या होता है, बोला ज्ञानी भोगे हंस के और अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी को ऊपर कोई भी कष्ट आता है, कोई परिस्थिति आती है, उसको वो हंस के उसको वो समय बिताता है, और अज्ञानी रो रो के समय बिताता है। तो इसलिए कहा गया है, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। ज्ञान एकमात्र ऐसा है। ज्ञान भी कौन सा? ये ब्रह्म ज्ञान। आप गीता ज्ञान को चाहे ब्रह्म ज्ञान कहो, चाहे आत्म ज्ञान कहो, ये जो है सब एक ही चीज है। और इस ज्ञान को जो कोई अच्छे से समझ ले, जान ले, तो फिर उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं सताएगा। आएंगे दुख जरूर, लेकिन तुम्हें सता नहीं पाएंगे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर आगे बोला भगवान ने बहुत अच्छी बात इसमें, जो भगवान को हर जगह परमात्मा को ही देखता है, घरघट में है जो बसे संतन कहिए पुकार। भले मनुष्य के अंदर नाना प्रकार के भाव हैं, पर बिहाइंड तो शक्ति है भगवान की। कुछ भी एक्शन रिएक्शन आपके शरीर में होता है, उसके पीछे शक्ति किसकी है? भगवान की। तो जब भगवान की शक्ति है, तो फिर ऐसे में हम किसी रिएक्शन से दुखी नहीं होते। फिर आगे बोला, ज्ञानी के अंदर होता है क्षमा का गुण। जितना जितना तुम प्रभु के को अंदर में बैठाएगा, उतना तुम किसी को सजा नहीं दे पाएगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट मतलब क्या है? आप जितना गुरु का संग करते हो, जितना ज्ञान में आप अपने अंदर ज्ञान को ले जाते हो, उतना उतना आपके अंदर में क्षमा का गुण आ जाता है, उतना उतना आपके अंदर दयालुता आ जाती है, और आप कितना भी कोई अपराध करे उसको आप क्षमा कर देते हो। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का ज्ञान सबसे ऊंचा है। क्या बोला? फॉरगिव, उसके आगे और बड़ी बात है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा भी कर दो और उसको भुला दो, याद नहीं रखो कि मैंने तुम्हें क्षमा किया था। तुम किसी को बार बार बोलो मैंने तुम्हें क्षमा किया था, तो उसको ज्यादा कष्ट होगा। क्षमा कर दो, भुला दो। फिर आगे बोला, तो जिसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तो छोड़ दे बंदे। वो ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। सोचा सोच न होवे, जो सोची लखवार। एकदम बिल्कुल अपने उठीला, जो कुछ हो रहा है वो मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है। परमात्मा की रजा में राजी हो जाना ही सबसे उत्तम पूजा है। फिर आगे बोला, सब कुछ उतार कर प्रभु के ऊपर रख दो। अपने मन, वाणी और कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाओ। मन अगर नहीं मुड़ता तो भी प्रभु के ऊपर छोड़ो कि वो ही तेरे मन को बस में कर देगा। कितनी अच्छी बात बोली। मन नहीं मुड़ता है तब भी मन को समझाओ, नहीं गुरु की शरण आ गए ना, अभी मुड़ना ही पड़ेगा उसको, चाहे कितना ढीठ हो, कितना अकड़बाज हो, गुरु के आगे उसको झुकना ही पड़ेगा। लेकिन कब? जब हम गुरु की शरण में रहेंगे, जब हम जो है गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। तो बोला नहीं कितना भी उतार चढ़ाव है, लेकिन तुम जो है तुम गुरु की शरण नहीं छोड़ो बस। जब तुम गुरु की शरण में रहोगे तो तुम्हारे अंदर में क्या है, वो सारे गुण गुरु के तुम्हारे पास भी आ जाएंगे। एज द कंपनी सो द कलर। फिर आगे बोला, ज्ञानी का तन मन धन सब निष्काम में ही सुहा होता है। दुनिया में तन भी सब अपने वालों के लिए ही घिसाता है, मन भी संबंधियों में रखता है, और धन भी अपने वालों के हित में ही खर्च करता है।
कितना सच्ची पकड़। बोला ज्ञानी और अज्ञानी में ही फर्क है। ज्ञानी अपना तन मन धन सर्व के हित के लिए करता है, और इसीलिए उसको कहा जाता है जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो ज्ञानी और ज्ञानी फर्क है। ज्ञानी का सब कुछ तन तन भक्तों की सेवा में रहता है। वो मैं मेरे में नहीं आता कि मेरे रिश्तेदार को शादी है तो वहां चले, नहीं, वो प्रेमी को वहां पर शादी वहां जाएगा, रिश्तेदार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम रात दिन तो आज दिन तक तो संबंधियों के पास जा रहे थे, तो उससे बचने के लिए, आत्मोन्नत के लिए तुम्हें सत्संगियों को जाओगे क्या फर्क होगा, और अपने रिश्तेदार का फर्क क्या होगा। अपने रिश्तेदार को वहां जाओगे तो ये बोलेंगे देखो मेरा भांजा फलाना आ गया, मेरा चाचा आ गया, तुमको नाम से बोलेंगे और तुम्हें जीव करके जानेंगे। और जब आप अपने सत्संग प्रेमी को पहुंचोगे तो वो आपको पलकों बैठाएंगे और कहीं मेरे भगवान आ गए। वो आपको तत्क्षण भगवान की पदवी दे देते हैं। और रिश्तेदार को जाओगे तो हमारे चाचा है, हमारे मामा है, हमारे ताऊआ है। वहां जाते हो गिरावट होती है, सत्संग प्रेमी को जाते हो तो आपकी उन्नत होती है। और इसीलिए बोला है कि ज्ञानी को क्यों बोला गया भगवान? क्यों? क्योंकि अभी श्याम भगवान ने कल इस बात को वाणी में बोला था। क्या बोला था? कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जो सत्संग करते हैं वो अपना तन मन धन सब दे रखा है, खर्च करते हैं। तो बोला इसीलिए जो है उनको भगवान बोलते हैं। तुम भी खर्च करो, तुमको भगवान बोलेंगे। क्या अपने मन में झांक के देखो कि क्या तुम्हारा तन मन धन सर्व के हित के लिए है, कि तुम्हारा तन सिर्फ मेरा बेटा उसी के लिए रात दिन बैठे हो, तन भी उसके लिए, मन भी रात दिन उन्हीं के लिए सोच रहे हो। कभी तुमने सोचा कोई प्रेमी क्यों नहीं आया है? कभी तुमने किसी घर गए क्यों नहीं आए सत्संग में, चेहरा उदास क्यों है? कभी किसी के पास गए? नहीं, बस वही मेरा रात दिन मेरे बेटे को कितना अच्छा खाना मिल जाए, मेरे बिटिया को कितना अच्छा दुल्हा मिल जाए, मेरे बेटे को कितना अच्छा मकान मिल जाए। रात दिन मैं मेरे के लिए तुमने सोचा, कभी सर्व के लिए नहीं सोचा। बोला तुम्हारा तन भी उन्हीं के लिए, रात दिन मन भी उन्हीं के लिए और धन भी उन्हीं के लिए। तो तुम्हें भगवान कौन बोलेगा? अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। फिर आगे बोला भगवान ने, दुनिया की अजब ये बस्ती है, जग माया में मतवाली है। मैं नाम तुम्हारा लेता हूं, ये देती मुझको गाली है। ऐसा नहीं समझना कि सत्संग के माल पढ़ाओगे तो माला फूल चढ़ाए मिलेगा और बड़ा पूजा, गाली बहुत मिलेगी। और सबसे ज्यादा गाली तो पहले घर ही वाले देंगे, देखो भगवान बनने चले हैं। ऊपर वाला भगवान संभल हुआ, नीचे भगवान पैदा हो गए हैं। सब अड़ोस पड़ोस घर वाले सब खिलाफ हो जाएंगे। तो बोला नहीं, इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए 3 रुकावट है। कौन सा है? मन, संबंधी, देवता, ये तीनों तुम्हें रोकेंगे। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, हर मनुष्य कर्म करते ही कीर्ति की प्राप्ति के लिए, ज्ञानी कीर्ति अपकीर्ति में सम रहते हैं। राम तीर्थ ने कहा, अपने ही रखे हुए नाम की दुनिया वाले निंदा करते हैं तो मैं क्यों दुखी हूं। अरे दुनिया वालों ने नाम रखा, छठी ने तुम्हारा नाम रखा, और इसकी कोई बुराई करता तो मैं दुखी क्यों हूं?
अपने नाम की बुराई कर रहे हैं उन्होंने। तो ज्ञानी कभी भी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जानता है नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। अरे जिस नाम को दुनिया वालों ने रखा उसको गाली बकते, मुझको थोड़ी बकते हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं, इसलिए वो दुखी नहीं होते। फिर आगे बोला, ध्यान करने का ये अर्थ नहीं है कि बैठकर माला फेरो, पर ध्यान करने का अर्थ है कि सदैव ये ध्यान रहे कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वा। हर कार्य की सफलता या हर कार्य की सफलता या असफलता में ये ध्यान दो कि सत्ता है परमात्मा की, मैं बीच में कुछ भी नहीं हूं। चाहे सफलता मिले और चाहे असफलता मिले, सफलता किसको मिली और असफलता किसको मिली? उसी परमात्मा को। बीच में तुम कहां से आ गए? जब बीच में आप आओगे तो आप दुखी सुखी होगी। अरे आप हर बात में दो चीजें भगवान ने कहा है, बहुत अच्छी बात बोली है, सुबह ये बात बोली थी। या तो इतने छोटे बन जाओ, मैं ना मैं ना मैं ना, हर बात को मैं ना, भगवान है, सब कुछ भगवान का, तो मैं ना। और या फिर इतने बड़े बन जाओ कि सब जगह मैं ही तो हूं, कोई भी है मैं ही तो हूं, मैं उधर भी हूं, मैं यहां हूं। जैसे दादा भगवान ने कहा कि उनका अंतिम समय दिनों में उनका हाथ काम नहीं करता था, तो पत्र लिखवाते थे, तो कहते थे मैं ही तो लिख रहा हूं, उस हाथ से मैं ही तो लिख रहा हूं। तो हर बात में या तो इतने ऊंचे बन जाओ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, पहले आप मैं ही सब तरफ हूं, मैं हूं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? पहले मैं कुछ ना, ये कंपलसरी है, मैं कुछ ना। जब आप गुरु के आगे मिटोगे तब कोई आपके आगे मिटेगा। आप तो किसी आगे नहीं मिटे और चाहते हो मेरे आगे सब मिट जाए, यह संभव है। तो बोला पहले आपको बोलना पड़ेगा, मैं नहीं, सब कुछ प्रभु का। आज भी सुबह कोई कंपनी बाग में जब पहुंचे तो कोई सज्जन प्रेमी थे, कभी आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ा आपका यहाँ पर रहता अच्छा। हम कहीं सब गुरु जी कृपा है, कहीं नहीं, तभी तब हमका वो भी जो यहाँ आ रहे हैं ना, वो भी गुरु जी कृपा से आ रहे हैं, गुरु के प्रेम में आ रहे हैं। कभी भी कोई प्रशंसा अपने ऊपर मत लो। सबसे सरल साधन, सबसे सरल साधन, कोई कितनी तारीफ करे, कोई कितना कुछ कहे, बस हर बात को कहो गुरु जी की कृपा से। जब आप गुरु जी की कृपा से कह दोगे तो क्या हुआ, आपने ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर दिया तो कभी आपके अंदर अहम नहीं आएगा। करके देखो, गुरु की बात मान के देखो, और आपको फायदा न हो तब कहना, निश्चित आपको फायदा होगा। ठीक है? हाँ श्याम भैया, श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम। अभी गुरु जी की वाणी, अभी गुरु जी की वाणी में आपने जो बात बताई कि एक गार्डर को रोज 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 तोड़ते जाओ, 99 बार आपने जो है उसमें हथौड़ी मारा, नहीं टूटा, लेकिन 100वें बार टूट गया। तो ये मत समझो कि जो है हमारी ये हथौड़ी 100वें बार में टूटी है। उसी प्रकार से रोज 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 सत्संग में बैठते जाओ, एक दिन ज्ञान गुरु का अपने आप लग जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बताया कि क्षमा भी करो और भूल भी जाओ। छोटा एक यहाँ पर हमारा एक मन में पेड़ है, पेड़ ये है कि जैसे रोज रोज गार्डर को मारते मारते एक दिन हथौड़ी से गार्डर अलग हो जाता है, उसी प्रकार से परिवार में, घर में, मान लीजिए हम घर के बड़े हैं, बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं, रोज 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 गलती करते हैं, लेकिन एक दिन जो है नहीं रहा जाता, सहा जाता, तो अंत में उसको डांट डपट दिया जाता है उसको, घर को संचालन के लिए। क्योंकि अब ये तो नहीं है कि गलती करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हम उसको मतलब जो है ध्यान भी ना दें। लेकिन दूसरी बात आपने कहा
इसको क्षमा करो, भूल जाओ। ये प्रवृत्ति भी है भाई, ज्ञान की बदौलत बात को वहीं खत्म करके क्षमा भी किया, भूल भी गए। लेकिन अभी आपने ये भी कहा कि ज्ञानी इतना मतलब परिपक्व होता है कि किसी भी हालत में वो मतलब हर एक में भगवान ही देखता है, चाहे जितना कोई आदर करे, चाहे अनादर करे, चाहे कोई बात करे। लेकिन यहाँ पर जो हमने किया है, तो क्या जो मतलब दुनियावी के हिसाब से है वो ठीक है कि गलत? नहीं श्याम भैया, जी करना जरूरी है। व्यवस्था को कायम रखने के लिए, परिवार, करना जरूरी है। दुकान, फैक्ट्री चलाने के लिए तो डिसिप्लिन रखना जरूरी है। और कोई गलती कर रहा है तो हमें उसको समझाना भी है, डांटना भी है, सजा भी देना है, सब करना है। लेकिन यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि हम वो कहना माने या न माने, कार्य करे या न करे, उसके किसी कार्य से हम प्रभावित ना हो। हमारा काम है, नहीं हम प्रभावित नहीं, हाँ बस हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। व्यवस्था को कायम रखने के लिए आपने, जैसे कैलेंडर में आग दिखाई पड़ती है, कैलेंडर में आग लगी तो कैलेंडर जलाती नहीं ना, इसी तरीके से हम किसी को क्रोध करें व्यवस्था को कायम रखने के लिए, कार्य को सुचारू रूप चलाने के लिए। अब कोई बच्चा मान लीजिए नहीं मानता है, देर में सो उठता है, आप प्यार से मोहब्बत समझाने तो आपने नहीं उठता है, तो आपको उसको उठाने के लिए पानी डालना पड़े, डांटना पड़े, सब करिए, लेकिन उससे आप दुखी न होइए। पता लगा कि नहीं, अभी आपने ये भी बताया कि क्षमा करो और भूल जाओ, सही किया, हमने भी क्षमा किया और भूल गए। ये जो है श्याम भैया, ये वहां लागू होता है जब कोई आपका विरोधी, कोई व्यक्ति अगर आपका अपमान करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है और उसको आप सजा देने में सक्षम भी हैं, उसके बावजूद आप उसको क्षमा कर दो, और क्षमा करने के बाद में फिर ये कभी मत जतलाओ कि देखो मैंने तुमको फला दिन क्षमा किया था, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देते, तुमको जेल भिजवा देते, तुम्हारी वही कर देते। उसको दर्शाओ नहीं, उसको क्षमा कर दिया। और फिर जैसे एज एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपका स्टाफ चोरी करते रंगे हाथ आपने पकड़ लिया, वो चोरी कर रहा उसने और आपने रंगे हाथ पकड़ लिया। अब आप चाहो तो उसको जेल भिजवा सकते हो, सजा दिलवा सकते हो, लेकिन आपने उसको अलग से प्यार से बुला के देखो बेटा, ये तुम्हारी पहली और अंतिम चोरी है, आज हम तुमको इसके लिए क्षमा कर देते हैं और ना हम किसी जिक्र करेंगे, लेकिन अगर तुमने दोबारा किया तो तुमको जेल भी भिजवाएंगे और सजा लग देंगे, और उसको भूल जाओ, वार्निंग भूल जाओ। यस, अब ऐसा नहीं फिर उसको जो है ना, उसको हर हफ्ते में याद दिलाओ, तुम्हें उस दिन क्षमा किया था ना, तुमको जेल भिजवा देते, तो कहता तुम्हें जेल भिजवा ज्यादा अच्छा, रोज हमसे ताना न मानो। जैसे वो संत जी जो है ना, जब वो डूब गए थे तो एक शिष्य ने उनको बचा लिया था, तो वो हर जगह, शिष्य बड़े अच्छे कथावाचक थे, वहां जब कथा कहते थे तो उनको पहुंच जाता तो कहता पहचाने में कौन है, कह रहे भैया मेरी आपने जान बचाई है, मैं डूब रहा था। तो ऐसे वो जहां जहां कथा करने जाए 5-7 जगह, सब जगह खड़ा हो गया, तो उसने अंत में गुस्सा के बोला सबने, भैया तुम चलो हमें डूबो दो, हमें पानी में डूबो दो, निकालना मत, कम से कम हर जगह खड़े हो जाते हो ना, हमें पहचाने कौन है। तो जतलाना नहीं ना, कोई चीज करने में जतलाना नहीं है, बस ज्ञान इतना है, ठीक है। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बोली नीलू जी? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि जो है सत्संग के रास्ते पर 3 चीजें सबसे ज्यादा बाधाएं होती है, मन, संबंधी और देवता। ये बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि सच बात है, सबसे पहले तो मन आड़े हाथों आता है, फिर संबंधी जाना नहीं, हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर देवता भी बहुत से विघ्न डाल। जी गुरुजी, और सच में आज सत्संग में ही बैठ के
संसार में जो है सर्वत्र सुख, लेकिन जो सत्संग में बैठ के मिलता है अन्यथा और कहीं स्थान में है ही नहीं है। जो जो हमारे अंग संग है उसको हम भूल के बैठे हैं, और जो जाने वाला उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। और हर समय सुजागी सत्संग में और गुरु के ज्ञान से ही मिलता है। हर समय मैं ना, हर समय जब हम है ही नहीं है, गुरु ही सर्वत्र है, तो गुरु ही अपने शिष्य को अपने आप प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। हाँ चलिए नीलू जी भजन सुना जी गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। कब तक करोगे जब तक पूजा, जो करते हैं करने दो। कब तक करोगे जब तक पूजा, जो करते हैं करने दो। ज्ञान का नन्हा दीप जला लो, प्रेम का नन्हा दीप जला लो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का है, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। दुनिया में रौनक लाख लगी हो, मन चाहा सुख लेने दो। दुनिया में रौनक लाख लगी हो, मन चाहा सुख लेने दो। आत्म का दीदार करो तुम, आत्म का दीदार करो तुम, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। हरिओम गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरिओम। हाँ मुकेश भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता की पूजा करते थे, डेली वो पूजा करते थे और उनके सामने वो रोज रोते थे। तो एक दिन उनको ये आभास हुआ कि वो कब हमको अब माता के दर्शन होंगे। तो एक दिन उनको ऐसी जागृति हुई कि वो अपने आप में ही उन्होंने माला डाल दी
तो हम भी डेली नित्य का सत्संग जब सुनते हैं तो बैठते ये अनुभूति होने लगती है कि मैं वही जो गुरु हमको रोज जागृत करता है, मैं वही सत्स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत सुंदर, तो बहुत ये गीता की ज्ञान बहुत बढ़िया। हाँ, संगीता रानी हरिओम। क्या बता रही हो? बहुत अच्छी बात लगी कि परमात्मा की रजा में राजी रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे शुक्राने वाली बात आपने बताया कि एक का पैर टूट जाता है तो वो शुक्राना मानता है और एक का टूटता है तो भगवान मतलब सेवा शिकायत करता है। इस ज्ञान से हमने देखा कि हर पल शुक्राना निकलता है। सुशीला जी। ज्ञान में तीन चीज से बचना बहुत जरूरी है। अच्छी कंपनी और अच्छा डाइट और अच्छे विचार। चित्रा जी। बहुत अच्छा लगा कि मैं ना जब गुरु के आगे हम मरेंगे तभी चाहे छोटे बन जाएंगे, कहते नहीं कितना छोटे आशीष भैया रस्सी बात या तो इतने बड़े बन जाओगे रस्सी बात। अच्छा बताया ना कि गलत कंपनी और वेरी गलत गुड, बहुत बढ़िया बताया हुआ है। हाँ नरेंद्र भाई। मालवी जी। जी आपने ये भी अच्छा बताया कि कुर्सी पे अगर 3-4 लोग बैठ जाएंगे तो पहले कुर्सी चटक जाएगी, उसके बाद फिर कुर्सी टूट जाएगी। उसी सीधा से हार्ट है, पहले कहा कि हार्ट अटैक आएगा, बहुत सुंदर त्रिपाठी जी। हार्ट पे हो जाएगा। बात अच्छी लगी, कोई अच्छा करे अपना ट्रांसफर करेंगे तो हल्के रहेंगे तो एक का ये भाव नहीं जाएगा। महेश भैया बहुत अच्छा आपने बताया कि उससे नहीं सुलझे चले हुए बंदे भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे, जो तू नहीं कर सका भगवान करेगा, तेरी हर मुश्किल आसान। जगदीश भैया। जब तुम आत्म भाव में आ जाओगे मान अपमान दुख से अनुज भैया। हाँ गुप्ता जी। बहुत सुंदर। हाँ बहुत अच्छा। एक सूचना है, आपके संडे के दिन 4 अप्रैल को शाम को 5 बजे रवि केसरवानी नैनी में उनके घर पर सत्संग होगा, नमक फैक्ट्री। शाम को 5 बजे उनके घर पर सत्संग होगा। पिताजी का शरीर शांत होगा तो उसमें होगा। और सत्संग के बाद में फिर ब्रह्मभोज होगा। सभी प्रेमी लोग जो इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में, वो सभी लोग उस दिन 5 बजे वहाँ पहुँचेंगे रवि के घर पर। और रात का सत्संग जो 9 बजे होता है वो नहीं होगा। जितने प्रेमी इलाहाबाद के हैं सब वहीं पहुँचेंगे। वहाँ पर ही सत्संग ऑनलाइन वहीं से होगा। जो सत्संग रात को 9 बजे होता है वो 5 बजे रविया के घर से होगा। और जो लोग बाहर के हैं, इलाहाबाद के बाहर के, प्रयागराज के, वो लोग ऑनलाइन वहाँ का जो है सारा कार्यक्रम देख सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें।
सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम।